अब फाइनली हम लास्ट टेंस पे पहुंचे हैं और वो है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस ये स्पीकिंग में मैंने आज तक नहीं सुना है कि किसी ने इस्तेमाल किया है। मैंने खुद भी आज तक ये टेंस इस्तेमाल नहीं किया है, लेकिन ग्रामर का हिस्सा है और एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, तो इसलिए हम इसे अंडरस्टैंड करते हैं आसान अल्फाज में। ठीक है, सबसे पहले आते हैं उर्दू सेंटेंसेस पे। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में जो उर्दू के सेंटेंसेस है उनके लास्ट में आते हैं ता रहा होगा, ती रही होगी, ते रहे होंगे। और समटाइम्स ये अल्फाज सेंटेंस के लास्ट में नहीं आते, लेकिन फिर भी वो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के सेंटेंसेस होते हैं। तो उन सेंटेंसेस के लिए आपने ये अंडरस्टैंड करना है कि वो सेंटेंसेस जिनमें टाइम का जिक्र किया गया हो, टाइम मेंशन हो और लास्ट में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, ये अल्फाज आए हो तो वो भी फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के सेंटेंसेस होंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैं 9 बजे से किताब पढ़ता रहा हूँगा। सेंटेंस के लास्ट में क्या आया है? ता रहा हूँगा। तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का सेंटेंस है। ये सेंटेंस इस तरह भी आ सकता है, मैं 9 बजे से किताब पढ़ रहा हूँगा। तो लास्ट में रहा होगा आया है, लेकिन सेंटेंस में टाइम का जिक्र किया गया है, टाइम मेंशन है, तो इसी वजह से ये भी फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का सेंटेंस है। ठीक है, अब आते हैं इंग्लिश पे। इस टेंस में वर्ब का आईएनजी फॉर्म इस्तेमाल होता है। जिस तरह बाकी परफेक्ट कंटिन्यूस टेंसेस में आईएनजी फॉर्म इस्तेमाल होता है, तो इसमें भी वर्ब का आईएनजी फॉर्म इस्तेमाल होता है। इस टेंस में कौन से हेल्पिंग वर्ब्स इस्तेमाल होते हैं? एचवी से मुराद हेल्पिंग वर्ब्स। इस टेंस में 2 हेल्पिंग वर्ब्स इस्तेमाल होते हैं। पहला है शैल हैव बीन और दूसरा है विल हैव बीन। शैल हैव बीन इस्तेमाल होता है आई और वी के साथ, और आई और वी के अलावा जितनी भी नाउन्स और प्रोनाउंस है उन सब के साथ विल हैव बीन हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होता है। क्लियर है? अब इस टेंस में सिंस और फॉर ये 2 वर्ड्स, ये 2 अल्फाज भी इस्तेमाल होते हैं। सिंस पॉइंट ऑफ टाइम के साथ इस्तेमाल होता है और फॉर पीरियड ऑफ टाइम के साथ इस्तेमाल होता है। इन दोनों को मैंने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में डिटेल के साथ एक्सप्लेन किया है, तो अब एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है। अब हम आते हैं स्ट्रक्चर पे। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब यानी शैल हैव बीन या विल हैव बीन, फिर उसके बाद वर्ब का आईएनजी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर और लास्ट में टाइम। अब अगर मैं कहूं कि मैं 9 बजे से किताब पढ़ता रहा हूँगा, ओके, मैं 9 बजे से किताब पढ़ता रहा हूँगा या मैं 9 बजे से किताब पढ़ रहा हूँगा। सेंटेंसेस के लास्ट को देखें। पहले सेंटेंस में आया है ता रहा हूँगा, तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का सेंटेंस है, और दूसरे में टाइम है और टाइम के साथ रहा होगा आया है, तो ये भी फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का सेंटेंस है। इन दोनों सेंटेंसेस का ट्रांसलेशन अगर हम करेंगे तो सबसे पहले आई के साथ हेल्पिंग वर्ब कौन सा इस्तेमाल होता है? शैल हैव बीन। ठीक है, और दूसरी बात, सेंटेंस में पॉइंट ऑफ टाइम यानी 9 AM पॉइंट ऑफ टाइम का जिक्र किया गया है, और जब पॉइंट ऑफ टाइम आ जाए तो उसके साथ फिर सिंस इस्तेमाल होता है। अब ट्रांसलेशन इस तरह होगा कि आई शैल हैव बीन रीडिंग द बुक सिंस 9 AM। इसी तरह अगर मैं कहूं कि मैं 4 घंटों से किताब पढ़ता रहा हूँगा, तो यहाँ पर पीरियड ऑफ टाइम आया है, 4 घंटों से मुद्दत का जिक्र किया गया है, और मुद्दत के साथ क्या इस्तेमाल होता है? फॉर इस्तेमाल होता है। तो आई शैल हैव बीन रीडिंग द बुक फॉर 4 hours। इसी तरह यू विल हैव बीन रीडिंग द बुक सिंस 9 AM और यू विल हैव बीन रीडिंग द बुक फॉर 4 hours। अब इन सेंटेंसेस को देखें तो जब सब्जेक्ट की जगह पे आया है आई, तो आई के साथ शैल हैव बीन हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल हुआ है, और जब सब्जेक्ट की जगह पे आई और वी के अलावा बाकी यानी यू आया है, तो यू के साथ विल हैव बीन हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल हुआ है। ठीक इसी तरह जब सेंटेंसेस में
पॉइंट ऑफ टाइम आया है तो सिंस, और जब पीरियड ऑफ टाइम आया है तो फॉर इस्तेमाल हुआ है। अब क्लियर है? अब आते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस पे। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में जब हम नेगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं तो शैल और हैव बीन के दरमियान नॉट लगाते हैं, या विल और हैव बीन के दरमियान नॉट लगाते हैं। यानी फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में जब हम नेगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं तो शैल नॉट हैव बीन या विल नॉट हैव बीन लगाते हैं और सेंटेंसेस नेगेटिव बन जाते हैं। अब स्ट्रक्चर पे आते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर उसके बाद शैल या विल, फिर उसके बाद नॉट, फिर हैव बीन, फिर वर्ब का आईएनजी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर, और लास्ट में टाइम। अब अगर मैं कहूँ कि मैं 9 बजे से किताब नहीं पढ़ता रहा हूँगा तो आई शैल नॉट हैव बीन रीडिंग द बुक सिंस 9 AM। इसी तरह मैं 4 घंटों से किताब नहीं पढ़ता रहा हूँगा तो आई शैल नॉट हैव बीन रीडिंग द बुक फॉर 4 hours। इसी तरह यू विल नॉट हैव बीन रीडिंग द बुक सिंस 9 AM और यू विल नॉट हैव बीन रीडिंग द बुक फॉर 4 hours। अब इन सेंटेंसेस को देखें। जब सब्जेक्ट की जगह पे आई आया है तो शैल नॉट हैव बीन इस्तेमाल हुआ है, और जब सब्जेक्ट की जगह पे आई और वी के अलावा यानी यू आया है तो उसके साथ विल नॉट हैव बीन इस्तेमाल हुआ है। और यहाँ पे जब पॉइंट ऑफ टाइम है तो सिंस, और जब पीरियड ऑफ टाइम है तो फॉर इस्तेमाल हुआ है। क्लियर है? अब आते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस पे। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस जिनमें क्वेश्चन पूछा जाता है, सवाल पूछा जाता है, तो उनको हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। अब हमारे पास फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, और जब हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं तो सबसे पहले हम शैल या विल लगाते हैं, फिर उसके बाद सब्जेक्ट लगाते हैं, फिर उसके बाद हैव बीन लगाते हैं, और फिर उसके बाद बाकी एलिमेंट्स ऑफ द सेंटेंस, और लास्ट में साइन ऑफ इंटरोगेशन लगाते हैं। क्लियर? स्ट्रक्चर को देखें। सबसे पहले शैल या विल, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, फिर उसके बाद हैव बीन, फिर उसके बाद वर्ब का आईएनजी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर, फिर टाइम, और लास्ट में साइन ऑफ इंटरोगेशन। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो सिंपल वर्ड्स में विल या शैल और हैव बीन के दरमियान सब्जेक्ट लगाने से सेंटेंसेस इंट्रोगेटिव बन जाते हैं। क्लियर है? अब अगर मैं कहूँ कि क्या मैं 9 बजे से किताब पढ़ता रहा हूँगा, या क्या मैं 9 बजे से किताब पढ़ रहा हूँगा, तो शैल आई हैव बीन रीडिंग द बुक सिंस 9 AM। इसी तरह क्या मैं 4 घंटों से किताब पढ़ता रहा हूँगा, या क्या मैं 4 घंटों से किताब पढ़ रहा हूँगा, तो शैल आई हैव बीन रीडिंग द बुक फॉर 4 hours। इसी तरह विल यू हैव बीन रीडिंग द बुक सिंस 9 AM, या विल यू हैव बीन रीडिंग द बुक फॉर 4 hours। इन सेंटेंसेस को अगर आप देखें तो जब सब्जेक्ट की जगह पे आई आया है तो पहले शैल और उसके बाद हैव बीन, यानी शैल और हैव बीन के दरमियान आई सब्जेक्ट लगाया गया है, और जब सेंटेंसेस में आई और वी के अलावा बाकी आ जाए यानी यू आया है तो पहले विल और फिर उसके बाद हैव बीन और दरमियान में सब्जेक्ट यू लगाया गया है, और लास्ट में साइन ऑफ इंटरोगेशन लगाया गया है। तो इससे सेंटेंसेस इंट्रोगेटिव बन जाते हैं। क्लियर है?